नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के वीडियोस है बहुत सराहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको कि होम्योपैथी सीखने के लिए बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के ऊपर, जिसमें नोसोड एंड सार्कोड्स के ऊपर मैं बोलता हूँ, मेरा सीरीज़ है, उसी के ऊपर आज एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉलिकुलिनम। दोस्तों, होम्योपैथी प्रैक्टिस में अक्सर हम लोगों को ऐसे फीमेल पेशेंट मिल जाते हैं जिनका एक एपिसोड ऐसा रहता है कि कुछ फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज़ उनका हुआ है, जैसे सप्रेशन उनका हुआ है। और सेक्सुअल एब्यूज़ का जो घटना है, मोलेस्टेशन का जो घटना है, ये तो अक्सर आजकल कॉमन है। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है, अगर इसको हम लोग नहीं भी मिले, इमोशनल और फिजिकल एब्यूज़, जैसे कोई बच्चा है, फीमेल है, उसको घर में अकारण मार पड़ती है बहुत, चाहे वो सिंगल फीमेल चाइल्ड हो या कोई सेक्सुअल डिफरेंस किया गया हो कि मेल को ज़्यादा प्रीडोमिनेंट दिया जाए, फीमेल को कम दिया जाए। इसके कारण ये सप्रेशन एंड एब्यूज ऑफ फीमेल चाइल्डहुड, सप्रेशन एंड एब्यूज ऑफ थॉट्स, उसका डिज़ायर, उसका इच्छा, मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझको एब्यूज़ किया जा रहा है, मुझसे ज़्यादा काम कराया जाता है घर में भाई से या भैया से, मुझको मिसयूज़ किया जा रहा है, एब्यूज़ किया जा रहा है, मुझको अपना जो इच्छा है उसके हिसाब से पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, मुझको अपना जो ख्वाब है उसका पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे भाई को है, मेरे भैया को है, एल्डर ब्रदर को है। मैं जब काम पे गई थी, वहाँ पे बॉस ने या कॉलीग ने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया है। मेरे जो लाइफ पार्टनर थे, जो लाभर थे, उन्होंने मेरा फिजिकल या सेक्सुअल यूज़ करके मुझको छोड़ दिया है। इतने सारे पैरामीटर्स अगर हिस्ट्री में आपको कभी मिल जाए तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉलिकुलिनम, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन प्रेजेंट इरा, क्योंकि ऐसे फीमेल को सप्रेस करना और एब्यूज करना इन एनी काइंड आजकल कॉमन है। इसी से फॉलिकुलिनम का माइंड सिम्टम स्टार्ट होता है। शी फील्स कंट्रोल बाय अनदर। कभी कभी पेशेंट हम लोगों को बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझको कोई दूसरा कोई कंट्रोल, सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रहा है, लाइक एनाकार्डियम, लाइक थुजा, लाइक मेडोरिनम। उसका अपना अस्तित्व संकट में आ जाता है, उसका अपना इंडिविजुअलिटी, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, इतना दूर तक उसमें मानसिक आघात पहुँच जाता है। बिकम्स फुल ऑफ सेल्फ डेनियल, लॉसेस आर विल, अपना इच्छा शक्ति वो खो बैठती है, डिप्रेसिव मूड में चली जाती है। एडिक्टेड, ये एक पहलू है कि एब्यूज हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया गया, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल एब्यूज हुआ, उसके बाद ये डिप्रेसिव मूड में चला गया, मूड स्विंग्स हुआ, ये एक डिप्रेशन का पार्ट है। दूसरा होता है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मैं अन्याय यहाँ पे भी है, एब्यूज़ यहाँ पे भी है, खास करके फिजिकल एंड सेक्सुअल, मैं दूसरे को साथ होने नहीं दूंगा। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, लाइक कॉस्टिकम। और वो दूसरे औरतों को, दूसरे फीमेल्स को रेस्क्यू करने का, रेस्क्यू मिशन, खास करके एनजीओ में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे। तो एडिक्टेड टू रेस्क्यूइंग पीपुल, ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जब डिप्रेसिव मूड में पेशेंट है, तब डिप्रेशन के साथ साथ वीपिंग डिस्पोजिशन लाइक पाल्सेटिला भी आता है, पैनिक अटैक्स आता है, मूड स्विंग्स लाइक पाल्सेटिला होता है, मेडोरिनम होता है, और यहाँ पे कॉस्टिकम के जैसा इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट भी होता है, जो आपका एक रिफॉर्म्ड पैदा करता है, एक आंदोलन भी पैदा करता है। उतना ये दोनों मेंटल सेटअप में अगर कहीं पे पेशेंट का मेंटल या फिजिकल एब्यूज हुआ है तो उससे हम लोग फॉलिकुलिनम तक पहुंच सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेंटल ट्रायड है।
अक्सर ऐसा मेंटल ट्रायड आपको होम्योपैथी के किसी दूसरे मेडिसिन में इतना प्रोमिनेंसी से मैंने तो नहीं देखा मैट्रिया मेडिका में। नाउ फॉलिकुलिनाम का देखिए, माइंड रेप्ड बीइंग एग्रावेशन एलिमेंट फ्रॉम, माइंड डोमिनेशन बाय अदर्स, माइंड डेल्यूशन इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस इन अंडर ए पावरफुल थिंग, माइंड कॉन्फ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हीज, जो रूब्रिक्स मैंने बताया उसी का सिम्टम्स मैंने पहले बताया था। माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, सेंसुअल इंप्रेशन टू, सेंसुअल जितने भी इंप्रेशंस हैं उसमें वो माइंड सेंसिटिव है। माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, रिप्रीमेंड्स, क्रिटिसिज्म, रीअप्रोचेस टू, पेशेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। माइंड सैडनेस, एंगर, वेक्सेशन, एग्रावेशन, सैडनेस जो है, जो गुस्सा हो जाता है, डिप्रेसिव और ज़्यादा हो जाता है। माइंड सैडनेस, एक्साइटमेंट, इमोशनल एग्रावेशन, इमोशनल एग्रावेशन में वो सैडनेस उसका और भी ज़्यादा हो जाता है। माइंड एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, ऑल्टरनेटिंग विथ सैडनेस, मेंसेस बिफोर, मेंस्ट्रुएशन के बिफोर उसका सैडनेस बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन आपको मिलेंगे कि सैडनेस मेंस्ट्रुएशन बिफोर फॉलिकुलिनाम में भी है। माइंड इंडिफरेंस, एपैथी, ऑल्टरनेटिंग विथ एंगर एंड वेक्सेशन, एंगर एंड वेक्सेशन के साथ उसका आपका ऑल्टरनेटिंग होता है इंडिफरेंस, कभी गुस्सा हो जा रहा है, कभी इंडिफरेंस हो जा रहा है, कभी सैडनेस डिप्रेसिव हो जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता दिखा रहा है, कभी बहुत गुस्सा कर रहा है, चेंजेबल मूड लाइक पाल्सेटिला ट्यूबरकुलिनम। तो ये जो मेंटल सेटअप्स है इसमें फॉलिकुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी क्लोज स्टेट में लैक कैनाइनम एंड सीपिया से ये बहुत कोरिलेट करता है। देयर इज फीलिंग ऑफ ओवर कंट्रोल, एब्यूज्ड, फीलिंग ऑफ बीइंग डोमिनेटेड अगेंस्ट हर विल, एज इफ सप्रेस्ड वन इंडिविजुअलिटी फ्रॉम समवन। तो ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ है इसमें लैक कैनाइनम एंड पाल्सेटिला में भी ऐसा है कि सीपिया में भी ऐसा है कि मुझको एब्यूज़ हुआ है, मैं सुपरनेचुरल कुछ पावर या दूसरे के कंट्रोल में हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। ये जो स्टेट है सीपिया में भी आपका आएगा, फॉलिकुलिनम भी आएगा। लेकिन कहाँ पे हम लोग फॉलिकुलिनम देंगे? वहाँ पे देंगे जहाँ पे वेल इंडिकेटेड नॉर्मल रेमेडीज फेल होता है, वहाँ पे। फॉलिकुलिनम इज ए सार्कोट ग्रुप ऑफ ड्रग एंड ये एक बहुत ही फाइन ड्रग है। अगर सीपिया लैक कैनाइनम सिलेक्टेड होकर काम नहीं किया, दूसरा मेडिसिन सिलेक्टेड होकर काम नहीं किया, तो आप बेझिझक फॉलिकुलिनम के बारे में सोच सकते हैं। नाउ कम टू जनरल पार्ट ऑफ द पेशेंट, फिजिकल पार्ट ऑफ द पेशेंट। फॉलिकुलिनम अक्सर फीमेल डिसऑर्डर्स जो है, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, थायराइड का प्रॉब्लम, लो एंटीमुलेरियन हार्मोन इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, इम्परफेक्ट ओव्यूलेशन के कारण इनफर्टिलिटी ग्रो होना, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, वेरियस डिजीज, पोस्ट मेनोपोजाल भी कभी कभी मेनोपोज हिस्टेक्टोमी के बाद, ये सब में फॉलिकुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो अगर मैच कर जाए तो। यहाँ पे एक चीज मुझको और इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है इसका। यहाँ पे क्लिनिकल इंडिकेशंस है ऑल सिम्टम्स, पर्टिकुलरली एग्रावेशन, ओव्यूलेशन टू मेंसेस, नॉट बिफोर मेंसेस, ओव्यूलेशन टू मेंसेस, मतलब जिस दिन डे ऑफ ओव्यूलेशन है वहां से लेके नेक्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन के टाइम आपका ऑल सिम्टम्स एग्रावेट होता है। ऑल सिम्टम्स एमिलोरेटेड बाय मेंसेस एक्सेप्ट स्पेसिफिक मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को छोड़ के ऑल सिम्टम्स एमिलोरेटेड हो जाता है। अगर ड्यूरिंग मेंसेस, उफोरिनम जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उफोरिनम आपका फॉलिकुलिनम से कॉन्फ्यूज्ड हो सकते हैं क्योंकि फॉलिकुलिनम भी आता है जो फॉलिकल्स ऑफ द ओवरीज है वहाँ से, और उफोरिनम भी आता है ओवरियन एक्सट्रैक्ट से। तो इसमें कैसे डिफरेंस करें? तो ओव्यूलेशन टू मेंसेस, ये जो पर्टिकुलर 13-14 दिन का टाइम है, इसमें अगर पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ जाए तो आपका आएगा फॉलिकुलिनम। और अगर ड्यूरिंग मेंसेस पेशेंट का सब कुछ कम हो जाए, जो उफोरिनम में फॉलिकुलिनम में भी होता है, ये उफोरिनम में भी होता है।
स्पेसिफिक उफोरिनाम कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं? उफोरिनाम में पोस्ट क्लाइमैक्टेरिक एंड उफोरेक्टोमी, जिसको बोला जाता है ओभारी का चला जाना, ओभारी मेल फंक्शनिंग हो जाना, ओभारी नहीं रहना, ओभारी को काट के बाद देना, ओभारी एट्रोपी हो जाना पोस्ट मेनोपोजल, उस टाइम में उफोरिनाम आपका ज़्यादा काम करता है। सेम सिम्टम्स होने पर भी अगर आप पोस्ट मेनोपोजल एंड ओवारियन एब्सेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप उफोरिनाम बेझिझक सोच सकते हैं। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवारी, स्पॉटिंग, ये सब में बहुत अच्छा काम करता है फॉलिकुलिनाम। लेकिन एंड्रोमेट्रियोसिस अगर स्पेसिफिकली पकड़ ले, एडिनोमायोसिस अगर स्पेसिफिकली पकड़ ले, इन सब बीमारी में सेम सिम्टम सेट्स में आपका उफोरिनाम अच्छा काम करता है। और अगर मेंटल सिम्टम्स मिले, फिजिकल सिम्टम्स मिले, तो फॉलिकुलिनाम का जो ये सिम्टम्स है हम लोगों के पास, इसके ऊपर बेस करके आप फॉलिकुलिनाम भी दे सकते हैं। लेकिन डिफरेंस मेन इज द, मेरे हिसाब से है कि अदर्स गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी से लेके कोई भी गायनोकोलॉजिकल पॉलीसिस्टिक ओवरी से लेके हो तो आपका फॉलिकुलिनाम प्राइमरी चॉइस होना चाहिए। और अगर पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक एंड एब्सेंस ऑफ ओवरी का केसेस हो तो आपका उफोरिनाम प्राइमरी चॉइस होना चाहिए। फॉलिकुलिनाम का ओर्स फ्रॉम हीट, नॉइस, टच, रेस्टिंग, इसको गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, हॉट पेशेंट है। नॉइस इसको बर्दाश्त नहीं होता है, सेंसुअल टू सेंसिटिव इंप्रेशन, सेंसुअल इंप्रेशन है। टच एंड रेस्टिंग, इसको रेस्टिंग मतलब आराम से इनका तकलीफ बढ़ जाता है, छूने से इनका तकलीफ बढ़ जाता है। बेटर फ्रॉम फ्रेश एयर, घर से बाहर निकल के फ्रेश एयर ले ले तो पेशेंट अच्छा रहता है। देयर आर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम सच एज ड्राइंग, बर्निंग, ग्रिपिंग पेन, ये एक पर्टिकुलर ओव्यूलेशन सिंड्रोम, प्री ओव्यूलेटरी सिंड्रोम एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये जो स्टेट्स है पर्टिकुलरली, इस स्टेट्स में अगर आप कोई नोसोड्स कभी देना चाहते हैं, ऑयल इंडिकेटेड रेमेडी फेल हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो आपका स्पेसिफिक मेडिसिन है फॉलिकुलिनाम। अक्सर अगर आप स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट नोसोड्स में जाना चाहते हैं, तो 30C रिपीटेड डोज देने से सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को अक्सर मिल जाता है। नाउ मोडालिटीज, बेटर आफ्टर द 3rd डे ऑफ मेंसेस, 3 नंबर दिन के बाद से इनका बेटर होना स्टार्ट होता है। और एग्रावेशन कब होता है? ओव्यूलेशन टू मेंसेस। बेटर विथ मूवमेंट, बेटर विथ फ्रेश एयर, मूवमेंट से इनका अच्छा लगता है, फ्रेश एयर से अच्छा लगता है। मेंस्ट्रुएशन के पहले इनका खराब टाइम रहता है, एग्रावेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन टू मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुएशन बिफोर एग्रावेशन होता है, 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एमिलोरेशन होता है। ओर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओर्स फ्रॉम हीट एंड रेस्टिंग, ये मैंने पहले ही बताया है। और एक सेट है एलोपेशिया, एक्नी एंड स्किन डिसऑर्डर्स, ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी उफोरिनाम जैसे बहुत अच्छा काम करता है, फॉलिकुलिनाम भी बहुत अच्छा काम करता है। सेट आपको ही पकड़ के चलना पड़ेगा, टीनेजर हो, यंग एजर हो तो फॉलिकुलिनाम अच्छा काम करता है। और अगर पेशेंट जो है वो पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक एंड ओवारियन डेफिशिएंसी से जूझ रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो डिफरेंस है इसमें आप जाके देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि ये नोसोड, क्योंकि फीमेल केसेस हम लोगों के जो क्लिनिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फीमेल हार्मोनल केसेस में खास करके पॉलीसिस्टिक ओवरी हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, एडिनोमायोसिस हुआ, फाइब्रॉइड्स हुआ, हेवी यूटेरस हुआ, हाइपरट्रोपिक यूटेरस हुआ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ, इन सब केसेस में हम लोग अक्सर रुक के चलते हैं, अटक जाते हैं। कभी कभी तो प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को हम लोगों को हार्मोनल मेडिसिन देना चाहिए, ड्रग्स देना चाहिए, हम लोगों को पता है, लेकिन क्या देंगे ये हम लोगों को पता नहीं है। इसमें आप जरूर उफोरिनाम एंड फॉलिकुलिनाम ट्राई कीजिए। उफोरिनाम के ऊपर मेरा वीडियो है वो भी देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब नया मेडिसिन है, 20, 30, 40, 50 साल में आया है होम्योपैथी में। इसका और भी ज़्यादा क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम्स होना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं तो करता ही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेसिफिक, एकदम प्रैक्टिकल, पेशेंट ओरिएंटेड, पेशेंट से सीखा हुआ, पेशेंट को देख के मेडिसिन देख के वेरीफाई हुआ ऐसा पेशेंट, ऐसा तो मैंने आपके लिए ये वीडियो में बोल ही दिया है।
और अगर कुछ जानना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो ज़रूर मुझको आप कमेंट कीजिएगा। हर कमेंट का आंसर देना मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।